हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल तैयारी लॉक ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 30 वैसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो भी ले पाएँ। चलिए वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पंथनिरपेक्ष ही बाद में अब क्या हो गया है? धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो आपका 42वां संविधान 1976, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1949। 1949 में आपका संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 1951 में क्या होता है? 1951 में आपका 9वीं अनुसूची है, उसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो आपके मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले 7 था, लेकिन एक संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, तो अब कितने हैं? 6 हैं। 6 मौलिक अधिकारों में जो 14 से 18 आपका अनुच्छेद है, इसमें क्या है? समानता का अधिकार है। अब एक-एक देख लेते हैं। जैसे कि 14 में, आर्टिकल 14 में क्या है? समानता है। 15 में क्या है? मूल जाति धर्म के जाति लिंग के आधार पर निषेध है। 16 में क्या है? 16 में आपका लोक नियोजन है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, जिसे छुआछूत बोलते हैं। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है? 19 में आपका हो गया बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। 21 में क्या हो गया? 21 में हो गया आपका जीवन से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें और क्या है? निजता की स्वतंत्रता है। ठीक है। आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। महाभियोग आपको किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में मिलेगा। ठीक है, 60 में शपथ है राष्ट्रपति का, 61 में महाभियोग है। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन हो जाएगा आपका? प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति एक नाम का होता है, सभी काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, इसलिए वास्तविक कार्यकारी कौन सा हो जाएगा आपका? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है? प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में है। 74 में मंत्रिपरिषद है और 75 में प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं 52 में है। ठीक, संसद आप जानते हैं 79 में है। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि इसका हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं, इसलिए क्या है? अस्थायी सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा किस आर्टिकल में है? लोकसभा आर्टिकल अपना 80 में हो गया। राज्यसभा 81 में हो गया। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक कौन होता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति किस में है? आर्टिकल 124 में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को किस आर्टिकल के तहत रक्षा करता है?
तो आर्टिकल 32 के तहत ये रक्षा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर बोला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्छ थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन बी देखते हैं। बी बोल रहा है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी वर्तमान में कितने? 6। पहले कितने थे मूल संविधान में? 7 थे। कौन सा एक हट गया है? एक हट गया है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर बोल रहा है संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जो भाग 4 है आपका, ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार किस में है? ये भाग 3 में है। संघ राज्य किस में है? संघ राज्य संबंध, संघ राज्य का संबंध ये संघ आपका 5 में, भाग 5 में हो जाएगा। भाग 6 में क्या हो जाएगा? राज्य से संबंधित हो गया। और नागरिकता जो है ये भाग 2 से हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। ठीक, आपका आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में जो मंत्री को कुल संख्या होती है, प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। ये किस में कहा गया था? 51वां संविधान जो अपना 2003 हो गया, 91 संविधान संशोधन, उसमें ये कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सब जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? 5 साल का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष होता है राज्यसभा का। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 56 से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो आपातकाल हो गया आपका आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 360 में क्या है? आर्टिकल 360 में है राष्ट्र वित्तीय आपात है आपका। वित्तीय आपात किस में है? 360 में। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 370 आर्टिकल के संबंधित ये जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? 21 के ए में हो गया है। 21 ए में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। ये किस कौन से संविधान संशोधन द्वारा और कब किया गया है? तो आपका ये आपका 6वां संविधान संशोधन 86 2002 में किया गया था। ठीक, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 है जो ये आपका जीवन से संबंधित है। ठीक, 19 आप लोग जानते हैं बोलने की स्वतंत्रता देता है। 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। आर्टिकल 15 क्वेश्चन 15 को देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया गया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में दिया गया है? आर्टिकल 75 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से आपका प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। ये किससे लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपका जो है ये किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है, कौन सा पद भारत में गैर राजनीतिक होता है? कौन सा पद गैर राजनीतिक होता है? राज्यपाल का पद जो होता है ये गैर राजनीतिक होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19 में बोल रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका भाग 4 के ए में किया गया है। ठीक, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपका जो है नीति निर्देशक तत्व है, 3 में मौलिक अधिकार है, 5 में से संघ है, जो कि 6 में राज्य है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिंदानंद सिन्हा को चुना गया था। दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी सदस्य किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 2 उपाध्यक्ष भी थे। आप कमेंट बताइएगा उपाध्यक्ष कौन कौन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का सबसे बड़ा राज्यपाल है राज्यसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 में बोला है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में पूछेगा पहले कितने अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1950 में 9वां को जोड़ा गया था, 10वीं को 1985 में, 1993 में 11वीं को, 1993 में 12वीं को जोड़ा गया था। ठीक, आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग सब जानते हैं ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में देखे थे, आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ये सब ऑप्शन वही है जो पहले देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में बोल रहा है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? पहला विधि मंत्री कौन हो जाएगा आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान को कब अपनाया गया था? ये रिपीट है, पहले भी देख लिए थे इसको। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर बोल रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 में बोला है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं। 29 में बोला है, संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। संवैधानिक जो ढांचा है कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। जो हमारा ये प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कहाँ से लिया गया है? जापान से। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान कैसा है? कठोर भी है, पूरी तरह से कठोर भी नहीं है, पूरी तरह से लचीला भी नहीं। कभी कभी ऑप्शन ऑप्शन में इसमें दिया है कठोर भी दिया है, लचीला, तो हम इस ऑप्शन को सही मानेंगे। लेकिन किसी ऑप्शन में कठोर भी दिया रहता है, लचीला भी दिया रहता है, उस ऑप्शन में एक दिया रहता है अर्ध कठोर, तो हम लोग क्यों मानते हैं उसको? उस ऑप्शन में अर्ध कठोर को चुनेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज